चलिए सत्यनारायण पंचम अध्याय। राजा तुंगध्वज बड़ा ही जितेंद्रिय सत्यवादी महापराक्रमी राजा था। एक दिन वो भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का अपमान क्या कर दिए, उनका सारा राजपाट धन संपत्ति नाश होने की करार पर आ गया। एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने गए और उसी जंगल में जंगल के मध्य में कुछ ग्वाल बाल सत्यनारायण का कथा श्रवण कर रहे थे, चंदा इकट्ठा करके। राजा का रथ रुका, सोचा मैं भी प्रणाम करूं, लेकिन अहंकार वश राजा ने प्रणाम नहीं किया कि मैं राजा हूं, ये शूद्र है, मैं प्रणाम क्यों करूं। फिर वापस जब आया तो राजा को एक ग्वाले का बच्चा ले गया। लो महाराज प्रसाद ले लो। महाराज ने प्रसाद को लेने के बजाय उसे फेंक दिया और चल पड़ा आगे। भगवान के प्रसाद को फेंका था, आगे गया और जैसे ही घर पहुंचा, जिस रथ से गया था उस रथ का घोड़ा गिरा और मर गया। धीरे धीरे उसके 100 पुत्र थे, सब लोग कष्ट में आने लगे। सारा धन पुत्र वैभव प्रजा सब नष्ट होने लगा। तब राजा को लगा कि मैंने प्रसाद जब से फेंका है तभी से मेरा सब बुरा हो रहा है, हो सकता है भगवान मुझसे नाराज हो। फिर आया और आकर के उसी बीच जंगल में उस प्रसाद को खाया और उन्हीं ग्वाल बाल के बच्चों के साथ बैठकर कथा का श्रवण किया। तब जा करके उस राजा के धन पुत्र प्रजा वापस मिले। अर्थात जो भी सत्यनारायण के कथा को श्रवण करता है उसकी जो कामना होती है पूर्ण होता है। सत्यनारायण कथा सुनने के बाद वो हर महीने कथा राजा सुनने लगा, भक्ति युक्त चेतना से और ज्ञान से। सत्यदेव प्रसादेन धन पुत्रान्वितो भवत यह लोके सुखम भूत्वा चांते सत्यपुरम एव। और इस लोक में सारे सुखों को भोग करके वो राजा वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ, उत्तम लोक में गया। कहें इस परम पवित्र कथा को जो भी सुनता है उसे धन धान्य पुत्र सौभाग्य पे कभी संकट नहीं आता। जो भी सत्यनारायण के प्रसाद को खाता है वो दरिद्रता से मुक्त होता है, कैदी कैद से छूटता है, जो भयभीत होता है भय से मुक्त होता है, जो परीक्षा देता है सफल होता है, राजनीति में सफल होता है, व्यापार में सफल होता है। जिन्हें पुत्र नहीं है पुत्र होता है, धन नहीं है धन होता है, सौभाग्य संतान देते हैं भगवान। कलयुग में इनसे सरल दूसरा कोई और उपाय नहीं है। कहें जो दूसरे अध्याय में ब्राह्मण थे वो अगले जन्म में भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा हुए और कृष्ण की सेवा करके वैकुंठ को गए। और जो दूसरे अध्याय में उल्का मुख नामक राजा था वो अगले जन्म में जाकर के निषाद राज हुए, भगवान राम के चरणों को धुलकर पिए, अंत में वैकुंठ को गए। जो राजा तुंगध्वज था वो अगले जन्म में दशरथ हुए, रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठ गए। जो ब्राह्मण की पत्नी जो गोपियां थी, जो ग्वाल बाल थे और जो लीलावती कलावती थी, ये सब भगवान की गोपियां बन के अंत में वैकुंठ गए। साधु नामक जो वैश्य था वो अगले जन्म में सत्य संध्य राजा मोरध्वज बना। उन्होंने अपने शरीर को आदि से 2 भागों में चीर कर दान कर दिया था, मोक्ष धाम को गए। कहें ऐसे जिन्होंने भी भगवान के सत्यनारायण के ध्यान को कथा को चित्त में बैठाया है, भगवान सबको गोलोक धाम को प्राप्त कराए हैं। स्कंद पुराण के रेवा खंड के अंतर्गत श्री सत्यनारायण व्रत कथा में ये 5 अध्याय जो भी सुनता है उसकी जो मनोकामना होती है सत्यनारायण पूर्ण करते हैं, इसमें तनिक संशय नहीं है। इति रेवा खंड पुराण अंतर्गत श्री सत्यनारायण पंचम अध्याय समाप्तः।
बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय बाबू जय राजा जय